This is about properties or characteristics. Properties और characteristics of chi square टेस्ट या chi square डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखें, the chi square distribution has following characteristics. It is a non-negative chi square is a non-negative in value because all discrepancies are squared. अब देखते हैं, बहुत सारा हम लोग भी डी स्क्वायर कोरिलेशन में स्क्वायर कर देंगे, डिफरेंस यदि माइनस में भी है तो वो स्क्वायर के प्लस हो जाएगा। तो इसमें भी स्क्वायर का कंसेप्ट है, तो ये नॉन निगेटिव वैल्यू को देता है, हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। काई स्क्वायर विल बी जीरो ओनली, मतलब अमूमन काई स्क्वायर जीरो नहीं होगा। उसका कारण भी आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। काई स्क्वायर विल बी जीरो only in the unusual event that each observed frequency exactly equals the corresponding expected frequency। मतलब हर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल होगा। मतलब हर सेल के लिए, हर सेल में ऑब्जर्व्ड है, एक्सपेक्टेड है, तो ये सब एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यदि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तभी ये जीरो होगा, अदरवाइज कभी भी इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। मतलब अमूमन जीरो नहीं होगा और कभी निगेटिव नहीं होगा। इट इज नॉट सिमेट्रिकल। एनपीसी याद कीजिए, सिमेट्रिकल मतलब उसको काट के साट देंगे दोनों पार्ट को, लेफ्ट और राइट को, तो एक जैसा हो जाएगा। काई स्क्वायर इज नॉट सिमेट्रिकल। क्यों? इट इज ऑलवेज स्क्यूड टू द राइट एज ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। कहने स्क्वायर करके इसके सारे वैल्यूज पॉजिटिव ही होते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू तो राइट की तरफ होता है। एनपीसी को ध्यान में रखिए, ये कभी सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा, मतलब लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एक जैसा कभी नहीं होगा। ये स्क्यूड होगा, हमेशा राइट की तरफ स्क्यूड होगा क्योंकि इसके सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। इट हैज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑन दी पॉजिटिव साइड, ऑब्वियस है, बता दिया। इट इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एज इट डज नॉट कंटेन एनी पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पैरामीटर को ये कंटेन नहीं करता है। इट इज ए टाइप ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखिए, हम लोगों ने कहा था कि जो सबसे मजबूत स्टैटिस्टिक्स माना जाता है जनरलाइजेशन की दृष्टि से, तो वो पैरामीट्रिक हो और इन्फेरेंशियल हो। फिर इसीलिए हमने कहा था कि शुरू से स्टैट पढ़िए। तो ये पैरामीट्रिक तो नहीं है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है, ये इन्फेरेंशियल है। और ये भी बताया था कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमेशा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसके आधार पे बियॉन्ड द ग्रुप जनरलाइजेशन कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग का कंसेप्ट इसमें कि इस सैंपल से, इस लार्जर पॉपुलेशन के एस्टिमेशन का जो कंसेप्ट है वो इससे हम कर सकते हैं। ये दिस इज द इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इट इज ए टाइप ऑफ नॉन पैरामीट्रिक है, नॉन जीरो वैल्यू इसका होगा। जीरो तभी होगा जब कॉरस्पॉन्डिंग हर सेल का कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बराबर होगा। तो अमूमन ऐसा केस कम ही आएगा। नॉन निगेटिव है, नॉन पैरामीट्रिक है, इन्फेरेंशियल है, ये हमेशा स्क्यूड रहता है पॉजिटिव साइड पे, आदि आदि चीज़ें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और इसकी प्रॉपर्टी भी है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।